Train A running at a speed of 32 km per hour takes 33 seconds to completely cross train B, running at 28 km per hour in the opposite direction. The length of train B is 1.5 times the length of train A. Train B crosses a bridge completely in 54 seconds. What is the length of the bridge? तो देखिए बोला जा रहा है कि दो ट्रेन है, एक तो ट्रेन ए जो कि ट्रेन बी को पूरी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए 33 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। जैसे अगर ये ट्रेन ए है तो ये आपकी हो गई बी, इनकी लेंथ आपको दे रखी है। बोला जा रहा है कि जो ट्रेन बी की लेंथ है वो ट्रेन ए की लेंथ का 1.5 टाइम है, मतलब अगर इसकी लेंथ को मैं एल मानूं तो ये हो गया 1.5 एल, और इनकी स्पीड है, इसकी है 32, इसकी है 28। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो उसमें जो टाइम लगता है वो इक्वल टू होता है दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, दैट इज एल प्लस 1.5 एल, डिवाइड बाय दोनों ट्रेन की स्पीड का सम। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो सम हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो फिर दोनों की स्पीड का डिफरेंस। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है तो मैं बोल सकता हूं सम, तो 32 प्लस 28 हो गया 60। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, लेकिन आपको टाइम सेकंड में दे रखा है, और ट्रेन की लेंथ को भी मेनली अपन मीटर में ही मानते हैं। दैट्स वाई यहां पर आप क्या कीजिए, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6 का 3 बार में और 6 का 10 बार में, और ये जो टाइम है वो आपको दे रखा है 33 सेकंड के बराबर। तो यहां से अपन एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एल कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास 5/2 एल इक्वल टू 10×5 = 50/3, तो 33 इंटू 50/3, ये 5 से 10 बार में, 3 से 11 बार में, तो ये एल इक्वल टू आ गया 110 इंटू 2, दैट इज 220 मीटर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ट्रेन एल की लेंथ जो है वो होगी 220 मीटर, और ट्रेन बी की हो जाएगी 1.5 एल। 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 330 मीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो ट्रेन बी है ये एक ब्रिज को 54 सेकंड में क्रॉस करती है। जैसे मान लेते हैं ये अपना एक ब्रिज है और इस तरीके से यहां पर ये चलेगी, तो ये जो ट्रेन बी है इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो ये इस पूरे ब्रिज को 54 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ब्रिज की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसमें लगने वाला जो समय होता है वो इक्वल टू होता है ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ तो यहां पर अपने आई थी 330 मीटर, ब्रिज की लेंथ को अपन L1 मान लेते हैं, डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड। देखिए ब्रिज रुका हुआ होता है, इस वजह से उसकी कोई स्पीड नहीं होती। यहां पर दोनों ट्रेनें थी और ट्रेनें चलती है, इस वजह से दोनों ट्रेन की स्पीड का सम किया था, लेकिन यहां पर ब्रिज रुका हुआ है तो उसकी स्पीड नहीं है, इस वजह से केवल ट्रेन की स्पीड आएगी। तो दोनों फॉर्मूले में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर दो ट्रेन थी इसलिए दो स्पीड का सम है, यहां पर केवल एक ही ट्रेन है इसलिए केवल एक की स्पीड। तो बी की स्पीड अपने पास आ चुकी है कितनी, 28। इस 28 को पहले मेरे को मीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 54 सेकंड। तो यहां से आप L1 निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये 2 से 9 बार में, 2 से 14 बार में, तो 330 प्लस L1 इक्वल टू आ गया अपने पास 14×5 = 70/9, तो 54 इंटू 70/9। तो देखिए 9 का 6 बार में, तो L1 इक्वल टू हो गया 420 माइनस 330, दैट इज 90 मीटर। तो जो ब्रिज की लेंथ है वो हो जाएगी 90 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4।